ग्वालियर की उस सुबह में कोई विशेष शोर नहीं था, न ढोल, न नगाड़े, न कोई भविष्यवाणी। 25 दिसंबर 1924 को एक साधारण से घर में एक बालक ने जन्म लिया। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल में पढ़ाते थे। माँ कृष्णा देवी धार्मिक और शांत स्वभाव की थीं। घर छोटा था, लेकिन संस्कारों से भरा हुआ। बालक का नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी। किसी को नहीं पता था कि यह नाम आगे चलकर भारत के लोकतंत्र की पहचान बन जाएगा। अटल बचपन से ही अलग थे। वे उन बच्चों में से नहीं थे जो शोर मचाते या हर समय खेल में डूबे रहते। उन्हें किताबें पसंद थीं, शब्द अच्छे लगते थे। कविता उनके लिए मनोरंजन नहीं थी, बल्कि सोचने का तरीका थी। जब बाकी बच्चे थककर सो जाते, अटल किसी पंक्ति को बार बार पढ़ते, उसके अर्थ में उतरते। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। माँ चाहती थीं कि बेटा संस्कारी रहे। दोनों की इच्छाएं अटल के व्यक्तित्व में घुलती चली गईं। स्कूल में अटल पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन वे कभी अपनी मेधा का ढोल नहीं पीटते थे। शिक्षक उन्हें पसंद करते थे, साथ ही उनका सम्मान करते थे। हिंदी भाषा से उनका प्रेम गहराता गया। शब्द उनके लिए हथियार नहीं थे, वे सेतु थे जोड़ने वाले। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज और फिर कानपुर के DAV कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने राजनीति शास्त्र में MA किया, लेकिन उनके मन में राजनीति सत्ता पाने का माध्यम नहीं थी। वे समझना चाहते थे कि देश कैसे चलता है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यही वो दौर था जब भारत आज़ादी के अंतिम संघर्ष में था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। चारों ओर जोश था, जेलें भर रही थीं, लाठियां चल रही थीं। युवा अटल का मन अब सिर्फ किताबों में नहीं लगता था। देश उन्हें बुला रहा था। इसी समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। संघ ने उन्हें अनुशासन सिखाया, त्याग सिखाया और सबसे बड़ा पाठ दिया, राष्ट्र स्वयं से बड़ा होता है। अटल प्रचारक बने। न कोई वेतन, न कोई सुविधा। वे पैदल चलते, गांव-गांव जाते, लोगों से बात करते। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका शरीर नहीं, उनकी वाणी थी। वे चिल्लाते नहीं थे, वे समझाते थे। लोग उन्हें सुनते थे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई और शांति होती थी। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारिता भी की। पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्रों में लिखते हुए उन्होंने शब्दों को साधना बनाया। उनकी लेखनी में कटुता नहीं थी। विरोध भी करते थे, तो मर्यादा के साथ। 1951 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, अटल उसके प्रमुख स्तंभ बने। राजनीति में उनका प्रवेश सत्ता के लिए नहीं, विचार के लिए था। 1957 में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अटल का पहला भाषण सुनकर नेहरू जी ने कहा था कि यह युवक एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। यह बात उस समय किसी को अतिशयोक्ति लगी होगी, लेकिन समय ने इसे सत्य साबित किया। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में विपक्ष के नेता थे, लेकिन वे कभी देश के विपक्षी नहीं बने। 1962 के चीन युद्ध के बाद उन्होंने सरकार से तीखे सवाल किए, लेकिन सेना और देश का मनोबल गिरने नहीं दिया। वे मुद्दे पर वार करते थे, व्यक्ति पर नहीं। यही कारण था कि सत्ता पक्ष भी उनका सम्मान करता था। वे ऐसे नेता थे जिन्हें विरोधी भी ध्यान से सुनते थे। 1975 आया। देश में आपातकाल लगा। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को भी जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, लेकिन विचार और मजबूत हो गए। जेल की दीवारों के बीच उन्होंने लोकतंत्र की कीमत को और गहराई से समझा। जब आपातकाल हटा और जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल भारत के विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। यह केवल भाषण नहीं था, यह भारत की आत्मा की आवाज थी। पूरी दुनिया ने पहली बार भारत को उसकी अपनी भाषा में बोलते सुना। उस दिन अटल केवल विदेश मंत्री नहीं थे, वे हिंदी के प्रतिनिधि थे। प्रधानमंत्री बनने का उनका रास्ता आसान नहीं था। 1996 में वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार केवल 13 दिन चली। संसद में उन्होंने गरिमापूर्ण भाषण दिया और सत्ता छोड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। 1998 में वे फिर प्रधानमंत्री बने। पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ और भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। 1999 में सरकार फिर गिरी, लेकिन उसी साल वे पूर्ण बहुमत से लौटे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नई दिशा दी।
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से सड़कों का जाल बिछा, गांवों को शहरों से जोड़ा गया। आईटी और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी गई। उन्होंने पाकिस्तान से संवाद का रास्ता चुना, लाहौर बस यात्रा की। उनका मानना था कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, लेकिन रिश्ते बदले जा सकते हैं। सत्ता में रहते हुए भी वे कवि बने रहे। उनकी कविताएं उनके जीवन का प्रतिबिंब थीं, संघर्ष, हार, आशा और अटल विश्वास। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनका जीवन देश को समर्पित था। सादगी उनकी पहचान थी, न दिखावा, न अहंकार। सत्ता उनके लिए सेवा थी। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, बीमारी ने उन्हें घेर लिया। 16 अगस्त 2018 को वो दिन आया जब भारत ने अपने अटल को खो दिया। पूरा देश शोक में डूब गया। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह एक युग की विदाई थी। आज भी जब संसद में भाषा की मर्यादा की बात होती है, जब राजनीति में शालीनता की मिसाल दी जाती है, जब विरोध में भी सम्मान की चर्चा होती है, तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी। वे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वे विचार थे, संस्कार थे और भारत की आत्मा।